everyone, today is 2nd September and we are here to solve most complicated issue of the student but to read in Indian Express। तो इस शॉर्ट वीडियो में मैं आप सबको सिर्फ गाइड करूँगी कि आपको पढ़ना क्या है इंडियन एक्सप्रेस में और कैसे पढ़ना है और कैसे लिंकेज बनाने हैं हमारे एग्ज़ाम्स के लिए। तो द वर्ल्ड करके जो पेज है इस पर न्यूज़ आई है, जो रशिया के लीडर हैं पुतिन और जो टर्किश लीडर है एर्दोगन, उनके बीच में मीटिंग हुई है। यूक्रेन के और रशिया के बीच में जो डील हुई थी ब्लैक सी ग्रेन डील, और टर्की और यूएन ने वो ब्रोकर की थी, उसके बारे में है कि फर्दर कैसे है डील के बारे में। हंगर इशू, क्योंकि जो यूक्रेन है और रशिया है वो दोनों ही वीट के बहुत ज़्यादा एक्सपोर्टर हैं, और जब पीछे वॉर हुआ था तो काफ़ी एशिया अफ्रीका में दिक्कत होगी, तो उस सब के बारे में है। तो इस न्यूज़ के थ्रू न्यूज़ को पढ़ लेना, और यूक्रेन और रशिया और ब्लैक सी है जो उन सबको मैप में देख लेना, और ब्लैक सी ग्रीन डील के बारे में भी पढ़ लेना। अगर इन सब चीज़ों के आपको फर्दर नोट्स चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके आप वहाँ पर आपको न्यूज़पेपर के जो फर्दर नोट्स है जो मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि आप ये देख लेना, मैप देख लेना, वहाँ पर आपको डायरेक्ट मिल जाएगा एज ए PDF। ठीक है। इसके बाद इसी पेज पर न्यूज़ है, ये इंडियन ओरिजिन सिंगापुर में थे जो थर्मन सन्मनगुर्तम, जो भी नाम है, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो सकती है, उनको प्रेसिडेंट इलेक्ट कर लिया गया है। ठीक है। न्यूज़ हमें क्या अंदर कुछ नहीं पढ़ना, जस्ट हमें एक पता होना चाहिए कि जो सिंगापुर के प्रेसिडेंट है वो इंडियन ओरिजिन है और ये नाम है। ठीक है। उसके बाद पेज नंबर 1 पर ये न्यूज़ है वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में। ये GS 2 के लिए, मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो वन नेशन वन इलेक्शन अगर हम कराते हैं तो फिजिबल है, उसके पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, चैलेंजेस क्या है, और इंडिया में स्टार्टिंग में होता था, फिर क्या इश्यूज आए, हिस्ट्री, वो सब आपको मेंस के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो इस न्यूज़ को पढ़ लेना अच्छे से। इसके बाद पेज नंबर 3 पर ये न्यूज़ है। तो न्यूज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इसको हम एज ए केस स्टडी यूज़ कर सकते हैं कि जो जब भी जहाँ पे भी एजुकेशन की बात आएगी, टीचिंग की बात आएगी, एजुकेशन को मॉडर्न करने की, एजुकेशन को डेली लाइफ को लिंक करने की, या एथिक्स में कहीं भी कुछ केस स्टडी आए, लिखनी पड़े आपको, तो वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं कि एक जो टीचर थी वो फिज़िक्स स्टोरी टेलिंग के थ्रू पढ़ाती थी बच्चों को, ईजी हो जाता था। एक टीचर थी वो मेंस्ट्रुअल हेल्थ के लेके अवेयर करती थी बच्चों को। तो ये सब आप एज ए केस स्टडी यूज़ करना। हम बाद में जब मेंस आता है तो हम ढूंढते रहते हैं केस स्टडी कहाँ से इकट्ठी करें। आपको पूरा साल इकट्ठी करनी होती है। न्यूज़पेपर आपको हर तरीके से, प्रीलिम्स, मेंस, केस स्टडी, इंटरव्यू, हर तरीके से हेल्प करता है। जस्ट आपकी वो आई होनी चाहिए चीज़ों को देखने की, निकालने की न्यूज़पेपर में से, और इसी चीज़ में मैं आपको हेल्प करने वाली हूँ। ठीक है। फिर पेज नंबर 4 पर ये न्यूज़ है नू के वॉयलेंस के बारे में, बट अगेन न्यूज़ हमारे लिए कोई काम की नहीं, सब पॉलिटिकल है या वैसे वॉयलेंस के बारे में बात है, बट हमारे पास ये एग्ज़ाम्पल है। जब भी सिक्योरिटी में यानी GS 3 में, इवन GS 2 में, कहीं पर भी वॉयलेंस का कुछ क्वेश्चन आए तो हम वहाँ पर मतलब एक फिर अगेन केस स्टडी या एग्जांपल के लिए डाल सकते हैं कि स्कूल नू में ऐसा हुआ था, तो वहाँ पर स्कूल रीओपन बहुत दिन बाद हुए, बच्चों का कितना इम्पैक्ट पड़ा स्टडी पर, और फिर भी स्टिल अटेंडेंस लो रही। तो ये सब हम केस स्टडी में डाल सकते हैं एज ए एग्ज़ाम्पल। ठीक है। फिर उसके बाद पेज नंबर 8 पर ये न्यूज़ आई है, चाइल्ड फ्रॉम वॉइड मैरिज कैन क्लेम एंसेस्टर प्रॉपर्टी। बेसिकली जो वॉइड मैरिज होते हैं, जो इनवैलिड मैरिज होती हैं, जो कपल इनवैलिड डिक्लेयर कर देता है, तो उनके जो चाइल्ड होते हैं वो उनकी प्रॉपर्टी पर क्लेम कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का ने नया रूल लोग जो भी है वो निकाला है। तो इस न्यूज़ को बहुत अच्छे से पढ़ लेना, और इसमें 2-3 और फर्दर आपको चीज़ें करनी है। एक तो हिंदू सक्सेशन एक्ट है, उसके बारे में बात हुई है, उसके बारे में पढ़ लेना, और ये मिथिक्सरा लॉ है जो कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली उन पर फॉलो करता है, तो इनको भी आप पढ़ लेना। ठीक है। फिर उसके बाद पेज नंबर 9 पर ये न्यूज़ है,
आदित्य L1 के बारे में। आदित्य L1 सितंबर 2 आज लॉन्च होने वाला है। तो आदित्य L1 प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू जो भी है, मतलब कोई भी एग्ज़ाम है, PCS है, SSC, सब के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस साल। तो इसको बहुत डिटेल में ये कैसे लॉन्च किया जाएगा, PSLV के थ्रू लॉन्च किया जा रहा है, फिर क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, कहाँ कितनी दूर जाएगा, कौन से मतलब कहाँ से लॉन्च किया जाएगा, इसका मतलब आपको मेंस और प्री दोनों तरीके से प्रिपेयर करना। अगेन ये नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। फिर उसके बाद पेज नंबर 12 पर ये एडिटोरियल आया है, अगेन वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में। इसको गो थ्रू कर लेना, यहाँ से आपको मेंस के लिए पॉइंट मिल जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपको पेज नंबर 13 पर ये G20 की रोड सेफ्टी के बारे में। इस बार आपको पता है G20 इंडिया में होना है, तो G20 इज़ वेरी वेरी रियली इम्पोर्टेंट हमारे मेंस के लिए, इवन प्री के लिए। तो आपको सबसे पहले तो इस बार के G20 की थीम पता होनी चाहिए, जो कि वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, ठीक है। फिर उसको बाद हम इसको मेंस के लिए हमें अच्छे से प्रिपेयर करना है। इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक आ रहा है, जैसे यहाँ पे आया रोड सेफ्टी के रिलेटेड, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे पॉइंट मिल जाएंगे रोड सेफ्टी का। इंडिया सबसे बड़ा एक्सीडेंट हब है, डेथ हब है रिगार्डिंग रोड एक्सीडेंट्स। तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना एंड फर्दर इससे नोट्स प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे पेज नंबर 15 पर न्यूज़ आई है इंडियन रशियन ऑयल इंपोर्ट के बारे में। इसको पढ़ लेना, यहाँ से एक गो थ्रू कर लेना, जस्ट आइडिया होना चाहिए आपको, ठीक है। यहाँ पे मूडीज़ का एक वो आया है, क्या बोलते हैं, रिपोर्ट आई है, उसने ग्रोथ के इंडिकेटर्स के बारे में बताया। यहाँ पर भी आपको बहुत डिटेल में जाना होता है, जस्ट एक आइडिया होना चाहिए कि अच्छा इंक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, क्या नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद पेज नंबर 17 पर, ठीक है, ये आई बहुत अच्छी न्यूज़ आई है, स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट के होने वाला है। तो बट हमारा प्रीलिम्स में हमेशा हमारे पास क्वेश्चन होते हैं कि क्या ये चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, क्या ये नहीं है, इस टाइप से बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो स्पेशल सेशन एज ए वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन ही नहीं है, तो ये सब आपको पता लगेगा कि इस आर्टिकल के अंदर होता है। पार्लियामेंट की सीटिंग्स कैसे होती हैं, कितनी होती है, कैसे मीटिंग होती है, कैसे ये सब डिसाइड हुआ, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में क्या मेंशन है, लोकसभा राज्यसभा की मीटिंग्स, बहुत ही अच्छा पॉलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए आर्टिकल है, ये पढ़ लेना। अगेन यहाँ पर आदित्य L1 मिशन और उसके ऑब्जेक्टिव के बारे में आर्टिकल, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से पढ़ लेना। फिर जब वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है, तो साइमल्टेनियसली अगर हम इलेक्शंस करा रहे हैं तो 3 मिलियन EVM हमें चाहिए, उसके लिए हमें सडन फंड भी चाहिए, सिक्योरिटी फोर्सेस भी चाहिए, उसके अलग चैलेंजेस हैं, अलग बेनिफिट है, वो सब जो मैं अभी आपको ऊपर बता रही थी मेंस के लिए, वो ये आर्टिकल से आपको मिल जाएगा, ठीक है। आज के न्यूज़ में सिर्फ इतना ही है। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।